हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल अयांश अकेडमी पर। बच्चों, आप सभी कल जो है पेपर देने जा रहे हैं, आप सभी का जो है हिंदी का पेपर। तो अगर आप लोग हिंदी की तैयारी आप लोग जांचना चाहते हैं तो यहाँ पर बेटा जी हम आप सभी के लिए 20 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ लेकर आए हैं। ठीक है बेटा, कितना 20 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ लेकर आ चुके हैं। आप जो है इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और आप सभी आप अपनी तैयारी जो है जांच सकते हैं। क्योंकि देखिए बेटा जी, आपका जो पेपर होता है, पेपर आपका कितने मार्क्स का होता है? 70 मार्क्स का होता है, जिसमें आप सभी के लिए 20 नंबर का क्या आता है? MCQ आता है। और 50 नंबर का क्या आता है? सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको लिखना रहता है। तो आप लोग अगर अपनी MCQ की तैयारी जांचना चाहते हैं तो यहाँ पर हम 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं बेटा। ठीक है, इनको आप देख लीजिए और आप लोग क्या करिए, एक पेपर ले लीजिए। ठीक है बेटा, एक पेपर और एक पेन लेकर आप बैठ जाइए हमारे साथ, लास्ट तक बने रहिए। जितना भी क्वेश्चन आपका सही होता है, मान लीजिए आपका 20 क्वेश्चन हम कराएंगे और आंसर भी बताएंगे अभी इसी के साथ बेटा। ठीक है, तो आप लोग अगर जितना सही करते हैं, मान लीजिए 20 में से आप लोग कितना 18 सही करते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। 20 में से मान लीजिए 20 में से आप 19 सही करते हैं, 20 में से आप लोग क्या कहते हैं 20 सही करते हैं ना, जितना भी सही करते हैं आप कमेंट्स में हमें लिख देंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों को भी पता लग जाए कि भाई कि आप लोग कितना पढ़े लिखे हैं, कितना पढ़े हैं, आप तैयारी कितनी तैयारी की हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पर आपके देखिए। क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं बेटा। क्या है? झूठा सच किस विधा की रचना है बेटा। पहला क्वेश्चन यही आपके सामने है कि झूठा सच किस विधा की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके सामने है निबंध है, बी है कहानी, सी है उपन्यास, या फिर डी नाटक है बेटा। तो बताइए, आप सभी कमेंट्स करिए भाई कि ये झूठा सच किस विधा की रचना है। तो आप सभी को पता होना चाहिए भाई कि झूठा सच किस विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है बेटा, उपन्यास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं हम। तो आप सभी के समक्ष देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, अनंत आकाश के रचनाकार। अनंत आकाश के रचनाकार आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है डॉक्टर धर्मवीर भारती है, बी है जयप्रकाश भारती, सी है जयशंकर प्रसाद, डी है यशपाल। तो बताइए बेटा जी, अनंत आकाश के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर ध्यान देंगे भाई सभी लोग। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या है? राइट है बेटा, अनंत आकाश के रचनाकार कौन है? जयप्रकाश भारती। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा जा रहा है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है बेटा। कथन सही है, ये ध्यान दीजिएगा। कौन सा कथन? यहाँ पे 4 कथन लिखे गए हैं बेटा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 4 कथन है, जिनमें से एक कथन जो है बेटा सही है और जो 3 कथन है बेटा वो क्या है? गलत है। तो उसको नहीं बताना है हमें, कौन सा सही है ये वाला बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है बेटा, गुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद है। ऑप्शन नंबर बी है भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। सी है गेहूं और गुलाब के निबंध के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। और डी है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए भाई, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से जो है निबंध के लेखक क्या है? जयप्रकाश भारती हैं? नहीं है बेटा, ये तो गलत है। क्या है बेटा? देखिए, गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी है। तो यही आपका राइट आंसर है बेटा। गेहूं और गुलाब के लेखक कौन है? ये जो है राम वृक्ष बेनीपुरी है। गुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद नहीं है बेटा। भारतेंद्र हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक नहीं माने जाते हैं। तो यहाँ पर 3 जो है बेटा गलत लिखा गया था, एक सही लिखा गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। तो बेटा जी यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर। पंचांग दर्शन के रचनाकार आपको बताना है। पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। और ऑप्शन क्या दिया गया है बेटा? मथुरानाथ शुक्ल, बी दिया गया है लल्लू लाल, सी दिया गया है सदल मिश्र, डी दिया गया है बेटा इंसा अल्लाह खां। तो पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है बेटा जी? जल्दी से बताएंगे भाई आप सभी लोग। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से कमेंट्स करिए बेटा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है बेटा?
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। देखिए बच्चों, अगर आपको ये प्रश्न नहीं याद है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, इनको आप छोड़कर नहीं जा सकते हो कल आपका बोर्ड एग्जाम देने, ठीक है, इनको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो जल्दी से याद कर लीजिए बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 5। सारंगधर रचनाकार है बेटा, ये बताना है। सारंगधर जो है रचनाकार है, किसके रचनाकार हैं? परमाल रासो के, हमीर रासो के, खुमार रासो के या बीसल देव रासो के? तो बेटा जी आप सभी जो है बताइए कमेंट्स में। सारंगधर जो है रचनाकार हैं किसके? हमीर रासो के है ना बेटा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होने वाला है, ठीक है। आंसर आपका क्या है बेटा? आंसर नंबर 5 का क्या है? बी इज राइट बेटा, ठीक है। हमीर रासो क्या है यहाँ पे? राइट आंसर है। सारंगधर रचनाकार है हमीर रासो के, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 6 है, छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी है बेटा, ये बताना है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे भाई सभी लोग। ऑप्शन नंबर ए है कुंठा और निराश के स्वर, बी है श्रृंगार और प्रेम वेदना, सी है नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण, डी है बेटा जी रीति ग्रंथों का निर्माण। तो सभी लोग जल्दी से कमेंट्स करेंगे भाई। और हाँ देखिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा वीडियो लाइक नहीं किया है तो क्या कर रहे हो बेटा? जल्दी से अभी लाइक कर दो तुरंत। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो ना तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो हम लाते रहते हैं। और पिछले दिनों में कुछ बीते दिनों में हमने बहुत सारी वीडियो लेकर आया है, उसको अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो है उसको, ठीक है बेटा। चलिए तो यहाँ पर बताइए आप सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 6 क्या था? छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं, इसको आपको बताना था। तो आप सभी ने क्या बताया भाई? ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट है बेटा। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं? श्रृंगार और प्रेम वेदना वेदना, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, यहाँ पे ध्यान देंगे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक बताना है बेटा जी। तो बताइए शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है वासुदेव सरल ग्वाल, बी दिया गया है प्रताप नारायण मिश्र, सी दिया गया है बेटा किशोरी लाल गोस्वामी, डी है श्याम सुंदर दास। तो बताइए भाई शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? आप सभी जल्दी से बताएंगे भाई। तो इसका राइट आंसर क्या है बेटा? ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। वासुदेव सरल अग्रवाल क्या है? शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं बेटा। चलिए बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका है भाई। क्वेश्चन नंबर 8, साकेत किस युग की रचना है बेटा जी, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए भाई साकेत किसकी रचना है। तो बेटा जी ये साकेत आपका मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है, मैथिली शरण गुप्त, ठीक है बेटा। कौन किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। और ये किसकी रचना है, किस युग की रचना है बेटा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है यहाँ पे? राइट है बेटा, द्विवेदी युग की रचना है बेटा जी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा इसको देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 9, भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है बेटा जी। तो भारत दुर्दशा आपको बताना है ये किस विधा की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए ही दिया गया है जीवनी है, या बी दिया गया है आत्मकथा है, सी दिया गया है रेखा चित्र, डी दिया गया है नाटक है। तो बेटा जी भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है, जल्दी से आप लोग बताएंगे भाई। तो ये क्या है? एक नाटक है बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, आप सभी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिहारी किस युग के कवि हैं बेटा। बिहारी जो है बताना है ये किस युग के, ठीक है बेटा, कवि हैं, ठीक है। चलिए बताइए आधुनिक काल के कवि हैं, रीत काल के कवि हैं, या फिर बेटा भक्ति काल के हैं, या फिर आदिकाल के हैं। तो बिहारी भाई किस युग के कवि हैं? ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा राइट है बेटा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। बिहारी किस युग के कवि हैं? रीति काल के कवि हैं बेटा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके स्क्रीन पर, नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा, कोहु मुख हीन विपुल मुख क्वाहु, बिनु पद कर को बहुबाहु। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है बेटा? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, यहाँ पे ए कर लीजिए, मिस प्रिंट हुआ है बेटा। ऑप्शन नंबर ए है वीर रस, बी दिया गया है करुण रस, सी दिया गया है शांत रस, डी दिया गया है हास्य रस। तो बताइए बेटा जी इसमें कौन सा रस है? इस जो पंक्तियां यहाँ पे दो पंक्तियां हैं बेटा, ये दो पंक्तियों में कौन सा जो है रस है बेटा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट है बेटा। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? ऑप्शन नंबर डी है हास्य रस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है यहाँ पे देखेंगे सभी लोग। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न क्या है? भग्न विजय माला सी,
उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है बेटा, इसमें बताना है कौन सा अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए है उपमा अलंकार है, बी है उत्प्रेक्षा अलंकार, सी है रूपक अलंकार, डी है श्लेष अलंकार। तो बेटा जी आप सभी लोग बताएंगे भाई इसका राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर इसमें क्या है बेटा जी, ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है भाई, बताएंगे सभी लोग। तो इसका राइट आंसर है उपमा बेटा, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। रोला किस प्रकार का छंद है। ऑप्शन नंबर ए है विषम मात्रिक छंद है, या फिर बेटा अर्ध सममात्रिक छंद है, सी है सममात्रिक छंद, डी है इनमें से कोई नहीं बेटा। तो रोला किस प्रकार का छंद है आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है बेटा, ये सममात्रिक छंद है। ऑप्शन नंबर सी क्या है यहाँ पे राइट है बेटा। रोला किस प्रकार का छंद है, सममात्रिक छंद है। तो अभी तक आप लोग क्या कर रहे हैं, वीडियो को अभी तक हमने देखा कि लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर दो बेटा जल्दी से, ठीक है। लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट्स आप लोग वीडियो में लिखेंगे, ठीक है बेटा। और आप लोग बताएंगे कि 13 में से आपने कितना सही किया है, 13 में से 12 सही हुआ, 13 सही हुआ, या फिर आपका कितना सही हुआ। अभी आगे और वीडियो में क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग उनको भी आप करिएगा बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ये जो निर्जन है बेटा, निर्जन, सॉरी ये निर्जन नहीं, ये वाला निर्जन, ये निर्जन है बेटा, इसमें आपको बताना है कौन सा उपसर्ग है, ये वाला गलत है बेटा। चलिए तो आपको बताना है नी है, नीर है, या नी है, या फिर बेटा निर है। तो आप सभी को पता होगा भाई कि निर्जन में कौन सा जो शब्द है वो उपसर्ग है बेटा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट है, निर क्या है यहाँ पे उपसर्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा, धनुष का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पे जो धनुष लिखा गया है इसका क्या पूछा गया है बेटा, पर्यायवाची पूछा गया है, धनुष शब्द का पर्यायवाची, ठीक है बेटा। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है अश्मी है, बी है कुलिस, सी है कोदंड, और डी है पवि बेटा। तो धनुष का पर्यायवाची क्या होता है आप सभी को पता होगा बेटा, इसका राइट आंसर क्या है कोदंड, ठीक है बेटा। धनुष का पर्यायवाची क्या होता है, कोदंड होता है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके समक्ष, क्या है भाई, भलाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है बेटा। तो इसमें बताइए भाई कौन सा भलाई शब्द में प्रत्यय है, ई प्रत्यय है, आई प्रत्यय है, या आई प्रत्यय है, या फिर आई प्रत्यय है बेटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आई है। तो बताइए भलाई में कौन सा प्रत्यय है बेटा, तो भलाई में प्रत्यय कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी सही है, यहाँ पे आई प्रत्यय है बेटा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, खट दर्शन में कौन सा समास है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, शब्द दिया गया है खट दर्शन, इसमें आपका समास पूछा जा रहा है। तो सभी लोग कमेंट्स करेंगे भाई खट दर्शन में कौन सा समास है। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है तत्पुरुष समास है, बी है कर्मधार है, सी है द्विगु, और डी है बेटा द्वंद्व समास। तो आप सभी बताएंगे भाई ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है राइट आंसर, द्विगु समास है। खट दर्शन में कौन सा समास है, द्विगु समास है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 18 है, मतभी शब्द का विभक्ति एवं वचन आपको बताना है। यहाँ पे मतभी एक शब्द दिया गया है, इसमें क्या पूछा गया है बेटा, विभक्ति एवं वचन बताना है, ये किस विभक्ति का और किस वचन का ये शब्द है बेटा। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है पंचमी विभक्ति एक वचन, बी दिया गया है षष्ठी विभक्ति द्विवचन, सी दिया गया है तृतीय विभक्ति बहुवचन, डी दिया गया है द्वितीय विभक्ति बहुवचन। तो सभी लोग जल्दी से कमेंट्स करेंगे भाई इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है बेटा जी तृतीय विभक्ति बहुवचन, ऑप्शन नंबर सी क्या है यहाँ पे राइट है बेटा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, हर्यत्र शब्द का संधि विच्छेद। ये बेटा जी हर्यत्र है, इसका आपको क्या बताना है, संधि विच्छेद बताना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है हर प्लस अत्र, बी दिया गया है हरय प्लस त्र, सी दिया गया है हरि प्लस अत्र, डी दिया गया है हरि प्लस आत्र बेटा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है जल्दी से कमेंट्स करेंगे भाई। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या है यहाँ पे राइट है, हर्यत्र का ऑप्शन नंबर सी, हरि प्लस अत्र यहाँ पे राइट है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 आपके समक्ष है, पठिष्यत धातु का पुरुष एवं वचन आपको बताना है बेटा। यहाँ पर पठिष्यत जो कि पठ धातु से आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। तो पठिष्यत जो है ये
इसका क्या बताना है आपको, पुरुष बताना है एवं वचन बताना है बेटा जी। तो इसका बताइए, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है उत्तम पुरुष द्विवचन है, या फिर बी दिया गया है मध्यम पुरुष बहुवचन है, सी दिया गया है मध्यम पुरुष द्विवचन, या डी बेटा जी उत्तम पुरुष बहुवचन। तो यहाँ पर हमने पठ धातु का जो है एक चार्ट भी बना दिया है बेटा। तो अगर आपको नहीं याद है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटा, जो पठिष्यत है बेटा, पठिष्यत पूछा गया है ना बेटा जी। तो यहाँ पर पठिष्यत जो है यहाँ पे देख सकते हो आप सभी लोग, बहुवचन का है बेटा जी, बहुवचन का, और कौन सा है मध्यम पुरुष। ठीक है बेटा जी, तो मध्यम पुरुष बहुवचन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर बेटा जी। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके समक्ष, वो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों, क्योंकि हमारा 20 क्वेश्चन क्या हो गया, समाप्त हो चुका है। तो आप सभी लोग बताएंगे भाई कि हमारा 20 में से कितना सही हुआ, आप लोगों का 20 में से आप लोगों ने कितना सही किया है, जल्दी से कमेंट्स करेंगे भाई। ठीक है, चलिए बेटा जी, इसी के साथ जो है वीडियो की समाप्ति क्या करते हैं, तो आपको अभी हम कुछ और बताने वाले हैं, तो समाप्त भी नहीं करेंगे, तो कुछ और बातें हैं। ठीक है बेटा जी, तो यहाँ पे देखिए, कल आप लोग पेपर देने जा रहे हैं, उसके लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक बेटो। ठीक है बेटा जी, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप लोग जाएं अच्छे से एग्जाम में, जो है फोड़ के आए, एग्जाम क्रैक करके आए, आप सभी लोग अच्छा नंबर पाएं, यही आपसे जो है हमारी कामना है बेटा जी। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।